उन्नाव में जिस तरीके से कुलदीप सिंह सेंगर वाले केस को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट के मिलॉर्ड ने सजा को निलंबित किया, उम्र कैद की सजा को निलंबित किया और इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दी, तो अब उसको लेकर के मिलॉर्ड की ही कुंडली लोग खोलना शुरू कर चुके हैं। जस्टिस जो हाईकोर्ट के जो जज हैं उनको लेकर के अब उनके जो पिछले वर्डिक्ट्स हैं वो कहां कहां शामिल रहे, किस किस तरीके से उन्होंने केस किए और उसका आने वाले वक्त में उसका असर और उसका प्रभाव क्या हुआ, उस पर लोग चर्चा करते हुए मिलॉर्ड की जो है आलोचना कर रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अब ये लोग कह रहे हैं कि दरअसल जज साहब ही, जो उन्नाव की रेप पीड़िता कह रही है कि जज साहब खड़े खड़े उन्होंने फैसला सुना दिया, वो बिक गए हैं। तो क्या उस पीड़िता के बयान में, उस पीड़िता के आरोपों में कोई सच है क्या? ये जो रिकॉर्ड जज साहब का निकल के सामने आया है उसमें इस तरीके के संकेत लोग देख रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी के सरकार और उसका तोता यानी कि सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इस पूरे मामले में कुलदीप सिंह सेंगर का एक तरीके से लूप होल छोड़ करके बचाव किया और अब सीबीआई एक तरीके से घुटनों पर आ गई है, जिसको खुद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार का तोता कहा था। आपको बताऊंगा कि कैसे अब सीबीआई आनन फानन में अपनी इज्जत बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, लेकिन दूसरी तरफ से पीड़िता के वकील महमूद प्राचा ने आर पार का ऐलान कर दिया है। तमाम सारी इसके अलावा भी खबरें हैं, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा मिलॉर्ड का जो जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर, दिल्ली हाईकोर्ट के वो जज जिन्होंने कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को निलंबित किया और उनको जमानत दी, उनका लोग प्रोफाइल निकाल करके पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए और इनका नाम और इनके फैसलों को ताउम्र याद रखिएगा। रागा फॉर इंडिया नाम का ट्विटर हैंडल है, उन्होंने जो लिखा वो आपकी स्क्रीन पर देखिए। वो लिख रहे हैं कि दलित लड़की से उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा अपील लंबित होने तक सस्पेंड करने वाली बेंच में शामिल दिल्ली हाईकोर्ट के जज का इतिहास। जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर, उनकी ऑफिशियल प्रोफाइल के अनुसार उन्होंने गोधरा दंगों के मामले में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एसआईटी के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर काम किया था गोधरा दंगों को लेकर के, और गोधरा में किस तरीके से खेल हुआ था ये दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है, सबको सारा सच पता है कि दरअसल हुआ क्या था और उसमें नरेंद्र मोदी की भूमिका को लेकर के कैसे सवाल उठे थे ये भी तमाम सारे लोग सब जानते हैं, कहते हैं, लिखते पढ़ते हैं। दूसरा इनका काम बताया गया ऑफिशियल प्रोफाइल के अनुसार जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर राम जन्मभूमि मुकदमे में मंदिर पक्ष का भी ये हिस्सा थे। राम जन्मभूमि मुकदमे में मंदिर पक्ष का ये हिस्सा थे। तीसरा, ये उन बेंचों का हिस्सा रहे जिनमें उमर खालिद, शर्जील इमाम और को जमानत देने के मामले में सख्त रुख अपनाया। नतीजा, दिल्ली हाईकोर्ट में मोदी शाह का आदमी एक रेपिस्ट बीजेपी विधायक को बचा रहा है, यह बात लिखी गई है इस ट्वीट में। एक और ट्विटर हैंडल है रफीक अहमद। रफीक अहमद इनके बारे में और विस्तार से लिखते हैं। क्या लिखते हैं आपकी स्क्रीन पर? उम्र कैद की सजा काट रहे रेपिस्ट कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत देने वाले हाईकोर्ट के दोनों जजों का आइए इतिहास जानते हैं। जज हरीश वैद्यनाथन शंकर 2002 के गोधरा दंगों में विशेष लोक अभियोजक रहे, राम जन्मभूमि मामले में ट्रस्ट के वकील रहे, राम जन्मभूमि मामले में ट्रस्ट के वकील रहे हैं, ट्रस्ट के मंदिर पक्ष के वकील। तीसरा, मार्च 2025 का बयान दिया कि हिंदुओं के पुनर्जागरण में ब्राह्मणों का बड़ा हाथ है, इन्होंने यह बयान दिया था, हिंदुओं के पुनर्जागरण में ब्राह्मणों का बड़ा योगदान रहा, ये बोले। चौथा, उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल रोकी, दोनों 5 साल से बिना ट्रायल के जेल में। और अब जानिए जज सुब्रमण्यम प्रसाद के बारे में।
मुस्लिमों पर बुलडोजर चलाने के खिलाफ साजिश की याचिका खारिज की। चोर ईशा फाउंडेशन के सदगुरु के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का आदेश देने वाले। उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल रोकने में भी शामिल थे। मोदी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम में ऐसे भगवा वकीलों को जज बना करके हाई कोर्ट में घुसेड़ रखा, इस तरीके की बात कही जा रही है। और चीफ जस्टिस छुट्टी के दिनों में लोगों को कानून का ज्ञान बांट रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे नरेंद्र मोदी कल चर्च में बाइबल पढ़ रहा था और आरएसएस के गुंडे बाहर दंगा कर रहे थे। वो लिखते हैं कि मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि सत्ता बदलने के लिए सड़क पर उतरने के दिन हैं, वरना बीजेपी आरएसएस के गुंडे औरतों को घर से उठा करके रेप करेंगे और अदालत सिर्फ तमाशा देखेंगी। बहुत कर्कश शब्दों में न्यायपालिका, अदालत, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के गुंडों की धज्जियां उड़ाई हैं रफीक अहमद ने दोस्तों, जो मैंने आपको अभी दिखाया। अब इस पूरे मामले में दोस्तों कुलदीप सिंह सेंगर के पूरे केस में सीबीआई की बेहद अहम भूमिका थी और कहा जा रहा है कि जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर था उसने गेम कर दिया कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने के लिए। अब पीड़िता के वकील महमूद प्राचा कह रहे हैं कि उसके खिलाफ हम जाकर के एफआईआर दर्ज करवाएंगे और सीबीआई जो कोर्ट में जाने का नाटक कर रही है गई है उस पर भी निगरानी रखेंगे और हम भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे। एएनआई का एक वीडियो है, वो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये ट्वीट आपके स्क्रीन पर है, अंग्रेजी का ट्वीट है, इसका हिंदी तर्जुमा मैं आपको बताता हूं। बताया गया कि महमूद प्राचा ने कहा है कि हमें रिपोर्ट मिली है कि सीबीआई भी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करेगी और वो कर चुकी है, लेकिन हमें इस बात पर कोई भरोसा नहीं है कि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के इस मामले को पूरी ईमानदारी और मजबूती से लड़ेगी। हम भी सुप्रीम कोर्ट जाने की मजबूत तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में मुख्य पक्ष सीबीआई ही है, ये बात उन्होंने कही है। कल हम उन अधिकारों के खिलाफ सीबीआई में एफआईआर दर्ज कराएं, अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई में उन एफआईआर दर्ज करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने कुलदीप सिंह सेंगर की मदद की है। सीबीआई के उन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कह रहे हैं जिन्होंने सेंगर की मदद की इस पूरे मामले में। सीबीआई को उनकी साजिश का पर्दाफाश करना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ये मांग भी महमूद प्राचा जो पीड़िता के वकील हैं उन्होंने की है। महमूद प्राचा आगे कहते हैं कि ऐसा ही कुछ हाथरस कांड में पीड़िता के साथ भी हुआ था। इस फैसले के बाद देश की कोई भी बच्ची सुरक्षित नहीं है। अगर सेंगर दया के काबिल है तो फिर अब देश के सभी बलात्कारी दया के काबिल हैं, इसलिए इस देश के लोगों को सड़कों पर उतरना होगा, नहीं तो किसी को न्याय नहीं मिलेगा। यह बात महमूद प्राचा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं और पीड़ित पक्ष के वकील भी हैं और सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले यह बात कह रहे हैं। इस बीच आनन फानन में बेइज्जती होती सारी की सारी जब पोल खुलने का डर आया तो खुद ही सीबीआई कोर्ट पहुंच गई है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। देखिए जरा, सजा निलंबन आदेश के खिलाफ कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआई, गिनाई हाईकोर्ट के फैसले की खामियां। हाईकोर्ट के फैसले की खामियां गिनाने जो है सीबीआई जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और उसका विरोध करने के लिए। लेकिन गेम यहां यह है कि वो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के खिलाफ क्या एक्शन लेगी, जिसने वो लोग जो लूप होल छोड़ा, जिसने एक विधायक को, एक सिटिंग विधायक को एक तरीके से उसको छूट देने का काम किया, ऐसा टेक्निकल ग्लिच उसमें किया और उसी के आधार पर हाईकोर्ट कह रहा है कि हमने निर्णय दिया। लेकिन दिल्ली की सड़कों पर क्या हो रहा है, अमित शाह की पुलिस, मोदी सरकार की पुलिस क्या कर रही है, यह मैं अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन किस तरीके से प्रोटेस्ट किए गए बीते दिन, ये देखिए। ये तमाम सारे लोग बीते दिन दिल्ली हाईकोर्ट के गेट नंबर 5 पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। पीड़ित परिवार के पक्ष में, महिलाओं के पक्ष में तमाम सारे लोग। देखिए इसमें योगिता बयाना, वही विमेन एक्टिविस्ट जिन्होंने इस पूरे मसले को बड़े जोर शोर से उठाया, जबरदस्त तरीके से फांसी दिए जाने की मांग कर रही हैं कुलदीप सिंह सेंगर और ऐसे अपराधियों को लेकर के। और इस बीच जब वहां पर पत्रकार रिपोर्टिंग करने गए तो वहां पर अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने किस तरीके से उनको वहां पर रिपोर्टिंग करने से मना किया और उसका एक वीडियो भी सामने आ रहा है। रिपोर्टर भी दमदार निकला और उसने दिल्ली पुलिस की धज्जियां उड़ा दी और आखिर में माफी मांगनी पड़ी। छोटा सा हिस्सा है, इसको देख लीजिए जरा। जो यहाँ पे हो रहा हम तो रिकॉर्ड कर सकते हैं ना।
ये बताइए, क्या नहीं कर सकते? जो हो रहा है तो रिकॉर्ड कर सकते हैं ना, या उसको भी रिकॉर्ड करने से मना कर देंगे? हम तो कुछ ऐसा कर नहीं रहे हैं। जो यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है उसी को तो रिकॉर्ड कर रहे हैं सर। ये स्थितियां दोस्तों दिल्ली पुलिस में चल रही। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने अदालतों पर, मिलॉर्ड्स पर, न्यायाधीशों पर एक गंभीर खुलासा किया। हालांकि उनके इस बयान से स्पष्ट नहीं है वो किस जज के बारे में बात कर रहे हैं। पूरा 9 करोड़ की रिश्वत की बात जो कर रहे हैं यह नहीं साफ हो पाया, लेकिन वो बात अदालतों में बैठे न्यायाधीशों की ही कर रहे हैं। सुनिए जरा। मैंने 9 करोड़ रुपए देकर, घूस देकर, चीफ जस्टिस को घूस देकर ये जजमेंट खरीदा है। अब बड़ी अच्छी तरह से, बड़े आराम से बता रहे थे कि अरे जुडिशरी में तो बड़ा भ्रष्टाचार हो गया है। मेरे पास ये आदमी आया था, उसने बोला 9 करोड़ में इसने जजमेंट खरीदा है और कल ये जजमेंट आ जाएगा, आप देखिएगा। और यकीनन अगले दिन वो जजमेंट आ गया। और चलते चलते एक वीडियो भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के गुंडों से जुड़ा हुआ। तेलंगाना में ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, बवाल काट रहे थे, आतंक काट रहे थे, और वहां कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार ने वहां पर रेवंत रेड्डी ने इन गुंडों को, जिनमें कुत्ते और जानवर नगर निगम की गाड़ी में जो भर करके ले जाए जाते हैं बाड़े में, उनमें भर करके भेज दिया गया। ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, जरा देख लीजिए। बीते हफ्ते का ये वीडियो है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।